Hello students, good morning to all of you. You are welcome back to Siddhi Education YouTube channel. I am Prem Kumar Pandey, your English teacher. Today I am going to teach a poem, The Snare. देखिए snare क्या है? What is snare? Snare is a implement. Snare is a implement to catch the small animals. स्नेयर एक ऐसा इम्प्लीमेंट है, एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम छोटे छोटे जानवरों को पकड़ते हैं। तो इसमें इसकी ही बात की गई है। तो दिया है आई हियर अ सडन क्राई ऑफ पेन। सडन मीन्स होता है सडनली। अचानक मुझे एक चीख सुनाई पड़ी। पेन का मतलब होता है पीड़ा, दर्द, यानी चीख, स्क्रीम। सडनली आई हर्ड अ स्क्रीम। देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेयर। और वो चीख किसकी थी बच्चों? एक छोटा सा रैबिट था जिसको उस डिवाइस में, उस उपकरण में, जिसको पिंजड़ा कह लें या जाल कह लें, जो भी छोटे मोटे जानवरों को कैच करने का जो डिवाइस है, तो उसमें रैबिट क्या था? रैबिट को उसमें पकड़ा गया था। रैबिट उसमें रैबिट था और वह जो है बहुत ज़ोर से चीख रहा था, करा रहा था। द रैबिट वाज मोर्निंग इन द स्नेयर एंड इट was crying in pain. Now I hear the cry again. The poet is saying here that after some time I again heard the moan of the rabbit. अचानक जो है कुछ समय के बाद मुझे पुनः उसकी चीख सुनाई पड़ी। उसकी दर्द भरी जो आवाज़ थी, पीड़ा भरी जो आवाज़ थी, वह आवाज़ पुनः मुझे सुनाई पड़ी। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। देखिए बच्चों, इसमें जैसे आवाज़ जब सुनाई पड़ती है तो इसमें द पोएट इज सेइंग दैट, कवि यह कह रहा है कि जो इसमें जो बच्चा है, जो कि इस फिगर में आपके लेसन में ये दिखाई दे रहा है, द बॉय did not understand where the sound come from. उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो आवाज़ मुझे सुनाई पड़ रही है वह आवाज़ कहाँ से आ रही है। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर ही इज कॉलिंग आउट फॉर हेड। यह जो खरगोश था, जो रैबिट था, इट वाज कॉलिंग फॉर हेल्प। एड मीन्स होता है हेल्प। वह उस पिंजड़े से, वह उस जाल से, जो भी डिवाइस आप कह लीजिए, उससे बाहर निकलने के लिए वह हेल्प के लिए वह करा रहा था। बचाओ बचाओ अपनी लैंग्वेज में वह जो है अपनी रक्षा के लिए वह हेल्प के लिए पुकार कर रहा था। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड माने वहाँ पे बिल्कुल ही वह भयभीत स्थिति में था। फ्राइटेंड माने डरा हुआ, भयभीत, और वह डरा हुआ, सहमा हुआ काफ़ी वहाँ पे उसके दिमाग में, उसके मतलब उसके मन में ऐसा लग रहा था कि मेरी यहाँ पे जो मेरी लाइफ यहाँ पे डेंजर में है, मेरे जीवन में यहाँ पे संकट है और मेरी यहाँ पे कोई रक्षा करने वाला नहीं। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड। और उसकी इस दर्द भरी आवाज़ को, उसके पेनफुल जो क्राई थी, उसकी जो स्क्रीमिंग थी, इसको सुन करके यह मेकिंग एवरीथिंग, हर कोई उसकी आवाज़ को सुनकर उसके अंदर डर का सा आभास हो रहा था कि यह आवाज़ किसकी है, कहाँ से आ रही है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, यानी आपको भी पता होगा कि कभी कभी सर्प मेढक को पकड़ता है तो उसकी जब आवाज़ आप सुनते हैं
तो ये तो आपको पता होता है कि सर्प मेढक को या मेढक मेढक को पकड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको 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 डर सा महसूस होता है। सर्प तो बोलता नहीं है, लेकिन ये आपको लगता है कि सर्प बोल रहा है, मेढक की आवाज़ होती है वो। जो सर्प के पकड़ने पर मेढक जो है अपनी रक्षा के लिए आवाज़ करता है, वह चीखता है, चिल्लाता है, ठीक ना। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस एंड ही क्राइज अगेन फॉर हेड। वह उस जाल से, अब इसको जाल ही समझ लेते हैं, जाल से जो है, इसमें जाल का मतलब, जाल का तो यहाँ पे इस बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन एनी काइंड ऑफ डिवाइस थ्रू विच द पीपुल कैच स्मॉल एनिमल्स। तो उसमें रिंकलिंग अप हिज हेड फेस लिटिल फेस, अपने उस फेस को, अपने मुख, अपने सिर को वह उसमें से बाहर, उस डिवाइस से बाहर जो है, स्नेयर से बाहर निकाल करके, और वह जो है चीख रहा है, वह अपने रक्षा के लिए वह करा रहा है कि कोई आकर के मेरी जान बचाए, मेरी रक्षा करे, मैं इस प्रकार से संकट में गिरा हुआ हूँ। आई हैव बीन सराउंडेड इन द डेंजर, आई एम इन क्राइसिस, there is a my life is not safe at this time, so any person, anyone can save my life, and he cries again for aid। वह बार बार जो है अपने हेल्प के लिए वह जो है चीख रहा है, चिल्ला रहा है। and I cannot find the place, यह जो छोटा बालक आप लोग देख रहे हैं बच्चों, यह बार बार जो है यह गेस कर रहा है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही। वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट फ्रॉम वेयर द मॉर्निंग स्क्रीमिंग साउंड कमिंग, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा कि वह प्लेस कहाँ है, वह जगह कहाँ है जहाँ से कि ये आवाज़ हमें सुनाई पड़ रही है। वेयर इज पॉज इन दी स्नेयर। पाज माने पंजा होता है, पाज माने क्या होता है, पाव माने पंजा, उसका जो पंजा है ना, वह उस स्नेयर में उलझा हुआ है, फंसा हुआ है। ही वाज काट बैडली इन द स्नेयर बाई इट्स पा, यानी उसका पाँव उसमें फंसा हुआ है। जैसे आप देखिए, जैसे चूहा पकड़ने के लिए होता है जो आपका, तो उसमें जो है रोटी डाल करके और उसमें चूहे को फंसाया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा है ना कि जो भी छोटे, जो स्मॉल जो एनिमल्स होते हैं, उसमें जब उसमें घुसते हैं तो उसके पैर उसमें फंस जाते हैं, तो पैर, इसका जो पंजा है उसमें स्नेयर में फंसा हुआ है। लिटिल वन, ओह लिटिल वन, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर। छोटा ये जो बच्चा है यह कह रहा है कि ओ ये जो छोटे प्राणी, तुम कहाँ फंसे हुए हो। वह बार बार ये जानने का प्रयास कर रहा है कि ये आवाज़, ये पेनफुल जो साउंड है कहाँ से आ रही है, ताकि मैं उसकी रक्षा करूं। तो देखो बच्चों, यह बहुत ही प्यारा सा पोएम है जो कि जेम्स स्टीफेंस के द्वारा यह कंपोज्ड है, और इस पोएम को ठीक प्रकार से आप लोग पढ़ लीजिएगा, और इसका क्वेश्चन आंसर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं सेंड करूंगा। ये जो जितना दिया हुआ है, स्नेयर दिया हुआ है और ऐड दिया हुआ है, अफ्रेड इसकी मीनिंग आपको दिया हुआ है। सडन का मतलब होता है, सडन माने एकाएक, सडन मीन्स अचानक। रैबिट है, रैबिट मीन्स खरगोश। पेन माने, पेन का मतलब होता है मौन। क्राई ऑफ पेन का मतलब मौन, MOAN, मौन माने कराहना, पीड़ा भरी आवाज़। स्क्रीम भी होता है, SCREAM। ये आप मीनिंग जो है अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और फ्राइटेंड माने डरा हुआ, फ्राइटेंड माने डरा हुआ। तो ये सारा मीनिंग आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।